साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपना वीडियो हम लेकर आए हैं। आज की बात बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज बिजली विभाग से जो साधारण जो जनरल व्यक्ति होते हैं, अगर वो बिजली विभाग के करंट से अगर उनकी मौत हो जाती है तो इस मामले पर वो किस प्रकार अपना मुआवजा ले सकते हैं, किस प्रकार अपना हर्जाना मांग सकते हैं और किस प्रकार अपना मुकदमा न्यायालय में लड़ सकते हैं। ऐसा ही एक हाई कोर्ट का केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बिजली विभाग की कमी के कारण एक मौत हुई और उसमें कैसे हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा होने वाला है। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पर बने रहें, लास्ट तक वीडियो देखें, स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर आप सवाल पूछेंगे तो हमें जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। कि मसला है उड़ीसा राज्य का, और वहाँ पर एक गरीब व्यक्ति, एक किसान जो था गांव में, अपने जो उसका घर था कच्ची मिट्टी से बना हुआ था, छप्पर जो होता था गांव में, है ना, कहीं झोंपड़ी को ढकने के लिए छप्पर का, कहीं खपरेल का प्रयोग किया जाता है। तो जो झोंपड़ी होती है गरीब की, ज़्यादातर वो उसके ऊपर जो उसको ढकते हैं, जो घास फूस जो होता है उसको छप्पर कहा जाता है। तो वो अपने छप्पर पे खड़ा होकर उसको ठीक कर रहा था। अपनी झोंपड़ी के ऊपर छप्पर जो था उस पर खड़ा होकर के वो उसको ठीक कर रहा था, वो किसान, क्योंकि उसके छप्पर में बारिश का पानी अंदर जा रहा था। और जब वो किसान उसको ठीक कर रहा था तो उसके ठीक ऊपर विद्युत विभाग की एक लाइन जा रही थी, हाई टेंशन लाइन। विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइन जब उस छप्पर के ऊपर से जा रही थी और संबंधित व्यक्ति जो था, जो ओनर था, जिसकी जगह थी अपनी झोंपड़ी में, वो अपने छप्पर को ठीक कर रहा था, झोंपड़ी उसकी अपनी जगह में थी, और विद्युत विभाग की लाइनें कहीं से भी विद्युत विभाग निकाल देता है, ये देखते हुए कि मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी लाइनों को जहां मानव रहते हैं वहां से ना निकाला जाए, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। लेकिन वो हाई टेंशन की लाइन उसके छप्पर के ऊपर से जा रही थी, और उस संबंधित व्यक्ति को जब वो अपने छप्पर को ठीक कर रहा था, उसके बांस वगैरह सही कर रहा था, तो उसका कैसे भी करके उसका हाथ जो है उस हाई टेंशन लाइन से छुल गया। जब हाई टेंशन लाइन से हाथ उसका छुल गया तो उसको झटका लगा, वो गिरा, और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तो उसकी मौत हो गई तो जो उसके जो पीछे जो उसके लोग बचे, जो उसके डिपेंडेंट लोग थे, जो उस पर आश्रित थे, उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उन्होंने विभाग को कई बार लिखित आवेदन किया, जिलाधिकारी को कई बार आवेदन किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो कमाने वाला जो बंदा था घर का, उसकी मौत बिजली विभाग के तार से छुलने के कारण हो गई है, और करंट लगने से हमारे जो व्यक्ति है उसकी मौत हुई है। तो हमें आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि कमाने वाला वही बंदा था, तो हमें मुआवजा दिलवाया जाए। तो बिजली विभाग के अधिकारियों ने और जिला प्रशासन ने उनकी तमाम एप्लीकेशन थी, सबको खारिज कर दिया। उनकी बात कहीं नहीं सुनी गई। इन सबसे थक हार कर उन्होंने इस बिजली विभाग के विरुद्ध उड़ीसा के हाई कोर्ट में एक अपना रिट दायर किया। और वो रिट जब दायर किया तो वहाँ पर उन्होंने अपने पक्ष को रखा। हाई कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, यानी बिजली विभाग को, नोटिस जारी किया। जब बिजली विभाग को नोटिस जारी किया तो बिजली विभाग से पूछा गया कि आप बताइए कि आप मुआवजा क्यों नहीं देना चाहते हैं। तो बिजली विभाग ने बताया, वहाँ पर जो कहा बिजली विभाग ने, बड़ा किसी व्यक्ति की मौत पर भी सरकारी जो विभाग हैं वो कितना गैर जिम्मेदार और कितना अजीब रवैया अपनाते हैं, इस केस में आपको देखने को मिलेगा। बिजली विभाग ने कहा कि संबंधित व्यक्ति की मौत जो है वो हमारे बिजली करंट से नहीं हुई। संबंधित व्यक्ति की जो मौत हुई है वो उसकी सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उसकी मौत हुई। उसकी सांस लेने में दिक्कत हुई, उसके फेफड़ों में दिक्कत हुई, इस वजह से उसकी मौत हुई। तो हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, तमाम दलीलें हुई, तमाम चीज़ें पेश हुई कोर्ट में, और बाद में हाई कोर्ट ने ये पाया कि ये मौत जो हुई वो बिजली विभाग की नाकामी, बिजली विभाग के लापरवाही के चलते ये मौत हुई। एक गरीब किसान इसमें मारा गया। अगर वो लाइन उसके छप्पर के ऊपर से होकर ना गुजर रही होती तो ये हादसा ना होता। तो बिजली विभाग को फटकार लगाई हाई कोर्ट ने, और फटकार लगा करके बिजली विभाग को उन्होंने जो मांगा था मुआवजा, उसके हिसाब से 2 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश तत्काल रूप से बिजली विभाग को दिया। और ये कहा कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, भविष्य में ऐसी चीज़ें ना हो, इसका भी बिजली विभाग ध्यान रखे। और इस मामले में 2 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा जो पीड़ित जो था परिवार,
जो गरीब परिवार था उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। ये मामला सन 2010 का है। तब से अब तक बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन आज भी बिजली विभाग की लापरवाही आप देख सकते हैं। बिजली विभाग के तार है ना, जिनमें करंट दौड़ रहा होता है, हाई टेंशन लाइन जिनमें दौड़ रही होती हैं, आपके घर के जस्ट सामने से गुजार दिए जाते हैं, कभी आपकी छतों के ऊपर से गुजार दिए जाते हैं। जबकि जहां मानव जहां रहते हैं, इंसान जहां रहते हैं, वहां बिजली के तारों का आना जो है वर्जित है। बिजली के तार वहां पर नहीं आने चाहिए। इससे मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है, और मानव जीवन को खतरा आपको उत्पन्न होता है तो आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया, जो आपका मूल अधिकार है, उसके तहत आप अपने जो बिजली के जो खंभे जो लगे हैं आपके घर के आसपास, उनको हटाने की मांग कर सकते हैं। आपकी छतों से जो बिजली के तार जा रहे हैं उनको हटाने की मांग आप बिजली विभाग से कर सकते हैं। बिजली विभाग अगर नहीं मानता है तो आप संबंधित न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी फंडामेंटल राइट्स की रिट आप कर सकते हैं। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस एक नज़ीर है उन गरीब लोगों के लिए जो बिजली विभाग जैसे गैर जिम्मेदार विभाग से कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं, उनकी मौत हो जाती है और बिजली विभाग उनकी मदद करने के बजाय उनका शोषण करता है। तो 2010 का ये केस है, और ये केस जो है वो उड़ीसा हाई कोर्ट का केस है, और इस केस की जो साइटेशन है वो है सोली बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिजली विभाग, विद्युत विभाग। ये इस केस का जो नाम है, टाइटल, वो सोली बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिजली विभाग है। सोली मृतक की पत्नी थी, और इस केस का ऑर्डर अगर आप चाहेंगे तो हमारे पास मौजूद है। अगर आप चाहेंगे तो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसको ऑर्डर को पाने के लिए आपको हमें मैसेज करना होगा। मैसेज आप करेंगे तो आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो, और वहाँ लिख करके मांगेंगे आदेश को, उसके बाद आपको आदेश दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।